फार्मेसी फार्मेसी की फील्ड में आ तो गया, अब एक शानदार फ्यूचर कैसे बनाऊं, आखिर कैसा होगा मेरा फ्यूचर। सो ऑल अबाउट इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फार्मेसी में अगर आप आते हो, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो या इस फील्ड में आते हो, तो आपको सोचना है कि मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ। अपने आप से जवाब करना है कि मैं इस फील्ड में आया क्यों हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें बड़ी से बड़ी चीज़ों को देखना है कि आखिर मैं कर क्या सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी क्या है इस पर। तो आपको ये चीज़ जरूर क्लियर होनी चाहिए कि मैं इसमें आया हूँ तो मेरे को करना क्या है। अभी से क्लियर कर लो, जब आप फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम में हो, तभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं पर्टिकुलरली अपने फ्यूचर में करूँगा क्या। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता। आप उनसे पूछोगे भैया बी फार्मेसी के बाद क्या करोगे, तुमको पता ही नहीं होता। वो बोलते हैं भाई करेंगे कुछ भी, जो होगा वो। तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आप निकल जाओगे, तो तब अगर आप फ्यूचर को लेकर सोचोगे कि यार अब मैं क्या करूं, तो फंस जाओगे बुरी तरीके से। ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। तो जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर करते हो, तो आपको बड़े बड़े जो सीनियर्स हैं, है ना, जो जैसे कॉलेज है, जैसे बड़े बड़े सीनियर्स हैं जो मतलब अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस हैं, या जो पर्टिकुलरली अच्छी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, या मतलब उनका फ्यूचर एक स्टिक एक गोल होता है, तो ऐसे लोगों को आपको मिलना है, ऐसे लोगों को आपको सुनना है, ऐसे लोगों से आपको दोस्ती बनाना है। अपने लेवल अपने साथ वालों की दोस्ती बनाओगे, वो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अंड फालतू की बातें करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। तो ऐसे लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ जो फ्यूचर को लेकर सीरियस हो और जो फ्यूचर को लेकर के कुछ सोचते हो, क्या मेरे को पर्टिकुलर ये चीज़ करनी है। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो आपको एक विजन लेके आना है, आपको एक गोल लेके आना है कि यार मेरे को पर्टिकुलरली ये चीज़ करनी है। तो जब आपके पास एक विजन होगा, जब आपके पास एक गोल होगा, तो आप उस चीज़ में तरीके से फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक गोल सोचना है माइंड में कि यार मेरे को पर्टिकुलरली 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये चीज़ करनी है। सो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनका कोई गोल नहीं होता, जो सोचते हैं कि हाँ ठीक है ना यार, ये डिग्री है, हो जाएगी, निकाल लेंगे, कर लेंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ परसेंट लोग होते हैं जो एक्चुअल में सोचते हैं कि यार मेरे को करना क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सोच लिया कि यार मेरे को जिस जगह में जाना है, तो वो एम फार्मा की मतलब जो जीपेट की तैयारी होती है वो शुरू कर देते हैं सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम से ही। जैसे मैंने भी सोच कर रखा हूँ, अभी मैं थर्ड सेम में जाऊँगा, मैं भी थर्ड फोर्थ सेम में जीपेट की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उससे मेरा टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो जीपेट की तैयारी करते हैं और एम फार्मा के लिए, तो जिससे उनका टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव होते चले जाता है। वो हर प्रकार की मेडिसिन के बारे में सीखते हैं, हर प्रकार की फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, मतलब हर प्रकार की ऑल अबाउट फार्मेसी फील्ड में जो चीज़ है ऑल अबाउट उस चीज़ के बारे में सीखते हैं। तो उनका माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है, ताकि फिर वो बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं। वो बीच में गैप निकाल पाते हैं कि यार इस गैप को मेरे को फिल करना है, क्योंकि हर मार्केट में कुछ ना कुछ गैप होता है। तो आपको वो गैप को फिल करना है, तभी आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो कुछ लोग होंगे जो जीपेट की तैयारी कर रहे होंगे और अपने शानदार फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, तो आपको ऐसे लोगों के साथ कैचअप करना है। ठीक है, जो सीनियर्स हैं, जो अपनी मतलब लाइफ में कुछ बड़ा सोच के रखे हैं उनने, ऐसे लोगों से आपको मिलना है, ऐसे लोगों से आपको जवाब पूछना है। आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको उनके पास जाना पड़ेगा और आपको पूछना है, बताओ ना भैया इसमें क्या होता है, बताओ ना भैया इस इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो कैसा होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, अगर प्लेसमेंट कैसे लगती है। तो ऐसा हर प्रकार के सवाल आपको पूछना है। जब आप पूछोगे तो ही आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो कोई आपको ये आके नहीं बताएगा कि यार इसमें ऐसा से ऐसा होता है, ये फील्ड में ऐसा से ऐसा होता है, तो आपको कोई नहीं बताएगा। इवन आपको टीचर भी नहीं बताएंगे। जब आपको टीचर पढ़ा रहे हो तो उनसे पूछो कि सर इसमें क्या होगा, मतलब हर प्रकार के डाउट्स को आप पढ़ के जाओ घर में और पूछो उनसे, क्योंकि टीचर भी जितना सोच के आया वो उतना पढ़ाएगा, जितना टॉपिक दिया हुआ उतना पढ़ाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको तभी बताएगा तब आप उनसे पूछोगे। तो आपको पूछना है, आपको हर प्रकार की चीज़ों के बारे में सीखना है। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो एक क्लियर स्टिक गोल हो जिनका लाइफ में। ठीक है, तो आपको जब एंटर करते हो आप सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो आपको सोचना है कि मेरे को पर्टिकुलरली क्या चीज़ करनी है। कुछ लोग होते हैं जो MBA वगैरह करते हैं, उसके लिए जो कैट वगैरह उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं कि यार कैट का एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो MBA कर लेते हैं, उसके बाद में अच्छी से अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो वैसे वैसे आपको टेंशन भी होती है कि यार भाई हम करेंगे क्या फ्यूचर में। तो आपको एक गोल बनाना है और लगातार उसमें काम करते रहना है। और जैसे जैसे फिर आप एक बड़ी पोस्ट में जाओगे, तो आपको एक मैनेजमेंट करते आने चाहिए, मतलब फील्ड मैनेजमेंट करते आने चाहिए। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जब अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो इंटरव्यूअर भी आपके जब कम्युनिकेशन स्किल को देखेगा तो वो भी दंग रह जाएगा। तो ऐसे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है।
ठीक है। तो अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्स वगैरह नहीं कर सकते तो आप घर में ही अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। मतलब मोबाइल में ही आजकल इंटरनेट का जमाना ऐसा है जिसमें आप हर चीज़ को देख सकते हो, हर चीज़ को सीख सकते हो। तो घर में प्रैक्टिस करो इस चीज़ की कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, घर में बोलने का प्रयास करो। जैसे कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना रहा हूँ, जैसे मैं इस अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बेहतर हो रही है, एक बोलने का तरीका मेरा बेहतर हो रहा है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है और एक बड़े से बड़ा गोल को, विजन को सोचना है। जैसे मैंने भी अपने एक बड़े से बड़े गोल को सोचा हूँ, बड़े से बड़े विजन को सोचा हूँ और पर्टिकुलरली उस रास्ते में मैं लगातार चलते चले जा रहा हूँ। तो मेरे को उम्मीद है कि भाई मेरे को पूरा पूरा अपने ऊपर भरोसा है कि मैं इस चीज़ को कवर कर लूंगा, इस चीज़ को फिल कर लूंगा, क्योंकि मेरा गोल ही बहुत बड़ा है। हाँ, तो जब वो गोल पूरा होगा तो पूरी दुनिया देख के दंग रह जाएगी कि यार कि बंदे ने क्या गजब की चीज़ कर दी। तो ऐसा आपको सोचना है, ऐसी आपकी मानसिकता होनी चाहिए। तो यही चीज़ है, जब आप फार्मेसी में आए हो तो आपको एक बड़ी से बड़ी चीज़ों को सोचना है, बड़ी से बड़ी चीज़ों को विजुलाइज करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार बेहतर बनाते रहना है। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो कोई भी आपसे एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहो और आप जैसे ही इस फील्ड में आए हो तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम से ही अपने आप को दिमाग में बैठा लो कि मेरे को पर्टिकुलर ये चीज़ करनी है। ठीक है, डिग्री तो हर कोई ले लेता है, लेकिन डिग्री मायने नहीं रखती, आपकी स्किल्स मायने रखती है कि आपने सीखा क्या है फील्ड में। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी इंडस्ट्री में जाओगे, मार्केटिंग में जाओगे तो आपको सेल्स निकालते आने चाहिए। इंडस्ट्री में जाओगे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मशीनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेडिसिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैकेजिंग कैसे करते हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑल अबाउट हर चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों को देखना है। अगर आप मार्केटिंग में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों को देखना है। जैसे अर्जुन देश पांडे सर हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे उन्होंने जेनरिक आधार को लाया और फिर धीरे धीरे मतलब वो मेडिसिन को सस्ती करने से, ब्रांडेड मेडिसिन रहती है, जेनरिक मेडिसिन रहती है। तो ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, मतलब जो एमएनसी कंपनी है वो ब्रांड का मतलब लोगो लगा देती है, उसमें तो ब्रांडेड बन जाती है। तो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन का साल्ट तो एक ही होता है, लेकिन उसमें मतलब जो ब्रांड नेम है वो लग जाने से क्या होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जेनरिक होती है, उनका प्राइस मतलब सस्ता ही रहता है। तो रहती दोनों जेनरिक टाइप से, सेम मॉलिक्यूलर उसमें डाला हुआ रहता है, बट उसमें ब्रांडेड का धब्बा लग जाने से वो मार्केट में महंगी हो जाती है। तो ये चीज़ है। तो उनने क्या करा, गैप को फिल करा कि जहाँ पर वो कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं वो उनकी मेडिसिन 10,000 रुपये की आ रही है तो उन्होंने उनको 1,000 रुपये कर दिया, 500 रुपये कर दिया। तो ये गैप को फिल करा तो वो बंदा तेजी के साथ में ग्रो हो रहा है। रतन टाटा सर ने भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सो आपको ऐसा कुछ बड़े से बड़ा चीज़ को सोचना है। आप फार्मेसी फील्ड में आए हो, हर प्रकार की फील्ड में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होता है, बस आपको गैप को फिल करना होता है कि यार पर्टिकुलरली इस गैप में है क्या, मैं क्या बड़े से बड़ी चीज़ कर सकता हूँ। तो आपको एक विजन के साथ में पर्टिकुलरली लगातार चलते रहना है। तो आपको केवल डिग्री के लिए नहीं करना है। बहुत से लोग हैं जो फार्मेसी फील्ड में आते हैं लेकिन बहुत से लोग कुछ नहीं कर पाते ढंग का। तो कुछ परसेंट लोग होते हैं जो दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उन परसेंटों में आना है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार चीज़ों को सीखना पड़ेगा और उसमें लगता है एफर्ट। आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा आएंगी। किस चीज़ की डिस्ट्रैक्शन आएगी? सिगरेट की। जब आप शुरू में आते हो तो आपको सिगरेट, दारू और गलत दोस्तीबाजी, सेक्सुअल डिज़ायर्स, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा थॉट्स आएंगे। इन चीज़ों की डिस्ट्रैक्शन होगी, मोबाइल की एडिक्शन होगी, यूट्यूब में लगातार शॉर्ट देखते रहोगे, इंस्टाग्राम चलाते रहोगे, रील में टाइम पास करते रहोगे। जब आपके पास एक विजन होगा तो आप पर्टिकुलर चीज़ों को सीखोगे तो आपका टाइम उसमें जाएगा, एफर्ट लगेगा, लेकिन उस एफर्ट और दर्द में आपको जब मजा आने लग जाएगा तो फिर आप कुछ बेहतर निकल के आते हो। ये गाइस, अगर आपको एक चीज़ सोचनी है कि मेरे को फ्यूचर को कैसे बेस्ट से बेस्ट बनाना है और लगातार उसमें काम करते रहना है। सक्सेस आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, 2 साल बाद नहीं मिलेगी, 3 साल बाद नहीं मिलेगी, 5 साल बाद नहीं मिलेगी, लेकिन 6वें साल जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो लगातार चलते रहो, हार कभी नहीं मानना है, लगातार चलते रहना है। और आखिरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने हौसलों को मजबूत बना के रखें। बहुत से लोग हैं जिनके माँ बाप मतलब लोन लेकर के उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और ज़्यादा रिच फैमिली, मतलब हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग रिच नहीं है, मतलब बहुत से कम लोग हैं। तो आपके माँ बाप आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, फालतू की चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट मत करना। कुछ के माँ बाप हैं जो अपने गहने जेवर वगैरह गिरवी रख के उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पीछे की कहानी है, आपको पता नहीं चल पाती, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा हमसे कहीं गुना आगे जाए। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और अपने फ्यूचर को बेस्ट से बेस्ट बनाना है। थैंक यू।